बात करते हैं आपको इंटेलिजेंस की। मैं बता रहा हूँ आपको कि इंटेलिजेंस क्या है। तो देखिए इंटेलिजेंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहले आप इसको डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस इज़ एन एबिलिटी टू लर्न एंड इंटेलिजेंट इज़ एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब देखिए कि डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना। पियाजे की जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट इज एन अडेप्टेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंटेलिजेंस इज एन अडेप्टेशन टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। एक डेफिनेशन दे देंगे हमें यहाँ, है ना। इट अब लिख देंगे हम ऐसे करके इंटेलिजेंट डिसाइड्स and it is intelligent which decides and which helps us as an individual to adjust to a new environment and in society. Every people is not able to adjust, so it's like that. It is intelligence that is making us to adjust to the intelligence is in learn ability to learn. अब देखिए बकिंग की डेफिनेशन है इसमें एक, है ना, कि इंटेलिजेंस इज द लर्निंग एबिलिटी। कहने का लर्निंग एबिलिटी कहने का मतलब ये है कि देखिए हर आदमी, आपको पता है कि लोग बहुत, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको बहुत ज्ञान होता है ना। तो ये बात है कि मतलब इनको चीज़ें इनके दिमाग में क्लियर होती हैं चीज़ें, ये चीज़ों को याद कर लेते हैं। तो जिसको जितना याद है उसकी मतलब उतना इंटेलिजेंट। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब देखिए टर्मन की डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन मैं बात कर रहा हूँ, टर्मन और बर्नर। तो टर्मन ये कहता है कि एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और मेंटल। An individual is an intelligent in proportion as he is able to carry out abstract reasoning, carry on abstract reasoning. तो टर्नर की डेफिनेशन है। बर्नर की डेफिनेशन ये है कि इंटेलिजेंस इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी। बर्नर ये बात कहता है कि इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी और मेंटल डिफिशिएंसी। मेंटल की डिफिशिएंसी है ना, थिंकिंग कैपेसिटी है। इंटेलिजेंस इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी और मेंटल डेफिशिएंसी, ये वर्णन की डेफिनेशन। टर्मन ये बात कहते हैं कि इंडिविजुअल इज एन, जो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज एन प्रोपोर्शनल एज ही इज एबल टू कैरी आउट एक्टिविटीज। हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नॉट रीजनिंग, थिंकिंग कितना कर लेता है वो, इमेजिनेशन उसकी इतनी पावर है। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है। पहले हम इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं, फिर हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे, कुछ थ्योरी की भी बात करते हैं। अब देखिए बहुत सारी दी गई हैं, आप इनको एक दो को रट सकते हैं बस, है ना। लेकिन आपको याद रखना कि 3 कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस के। सबसे पहले इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एडजस्ट टू सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपको उसकी डेफिनेशन है, पियाजे की डेफिनेशन। फिर बकिंगम ये बात कहता है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, है ना, इज द लर्निंग कैपेसिटी, है ना। देखिए ये लिख रहा है बकिंगम, इंटेलिजेंस द लर्निंग एबिलिटी, है ना। और अब आगे आपकी सोशल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, है ना। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की भी ये टर्मिनल डेफिनेशन ये है कि इज इन प्रोपोर्शनल टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंटेलिजेंस इज प्रोपोर्शनल टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। टर्मिनल ये कहता है इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी। इसको छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है ये बर्नर की डेफिनेशन ठीक है, इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी। बर्नर की डेफिनेशन इज एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी और मेंटल डिफिशिएंसी। ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, अब आगे ऑपरेशनल डेफिनेशन है। पी बर्नर की डेफिनेशन फिर आगे देखिए, इज एन इंटेलिजेंस। पी बर्नर फिर कहते हैं, हमने एक डेफिनेशन पहले याद कर लिया कि इज एन ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी और मेंटल डिफिशिएंसी। ठीक है। पी बर्नर फिर कहते हैं 1927 कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। जो मेजर करके पता पड़ती है वो इंटेलिजेंट टेस्ट वो है। बोरिंग भी इस बात को कहते हैं कि इंटेलिजेंस व्हाट इंटेलिजेंट टेस्ट। बोरिंग और वर्णन की डेफिनेशन दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हम बोरिंग को भी 27 का हवाला दे सकते हैं और इसको उसका हवाला दे सकते हैं। 1948 में ही एल्पोर्ट की थ्योरी आई है, व्हाट इज पर्सनैलिटी। तो ये आप थोड़ा याद रखें। अब नेचर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है।
देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का नेचर ये है कि इट इज़ इनहेरिटेड, पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया जाता है। इसमें हेरिडिटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, प्लस इसमें एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? इसका सेक्स का कोई जेंडर इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, ना ही इसमें रेशियल और कल्चरल डिफरेंसेस होता है। यहाँ का इंटेलिजेंस कैसी है, यूरोप की इंटेलिजेंस कैसी है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ना कल्चर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? कोई कल्चर डिफरेंस नहीं करता है इसमें, यूरोपियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, है ना? और हैज़ नो जेंडर का मैं बता चुका हूँ मैं आपको, हेल्प एडजस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यही हमारा इन्वेंशन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस डिसाइड करती है। जितना हमारे पास लर्निंग कैपेसिटी होगी, एडजस्ट कैपेसिटी होगी हमारी, और प्लस हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। मैथ में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही तो हमारी कि हम कितना सोच लेते हैं। वर्ड्स में क्या है, वर्ड्स हैज़ नो मीनिंग, इफ बी अगर हम उन्हें ऐसे करते हैं तो कुछ उसका मतलब नहीं है, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस ये इस तरीके से है। अब देखिए फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इंटेलिजेंस हमें डायरेक्ट करती है बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, हमें ये एक अपने गोल के मुकाम की तरफ हमें ये डायरेक्ट करती है। इट हेल्प्स वन टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, और नई नई सिचुएशन में हमें एडजस्ट करने के लिए हेल्प करती है ना? अगर लोगों में इंटेलिजेंस नहीं होगी तो जो लोग इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अडैप्ट फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में जाके नए तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। आपको देखो कुछ लोग लड़ते रहते हैं, है ना? कुछ लोग नहीं लड़ते, कुछ लोग सकते रहते हैं, इंटेलिजेंट स्टार्ट करते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, और नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करती है। इट डायरेक्ट द इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली एंड एक्ट पर्पसफुली, रैशनल तरीके से सोच सके और पर्पसफुली कुछ कर सके। इस तरीके से आपको इंटेलिजेंस का काम होता है। अब देखिए ये 4 कितने बताए आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए, ठीक है? बिहेवियर हमें डायरेक्ट करती है गोल के लिए, एडजस्ट करती है न्यू सिचुएशन के लिए, अडॉप्ट करने में हेल्प करती है फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के लिए, और लर्न करती है। ये लर्न देखिए देखिए थिंकिंग, लर्निंग, इंडिविजुअल, ये सब 3 तो वही हो गई, ठीक है? अडॉप्ट इसमें एक नया है क्योंकि एडजस्ट पहले से ही है। अडॉप्ट इसमें और डायरेक्ट करती है बस हमें, अंदर से हमें, ठीक है? अब देखिए इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, प्रमोटर्स क्या है, इंटेलिजेंस थ्योरी एंड प्रमोटर्स क्या है। देखिए अब इनको कौन-कौन से प्रमोट करते हैं, क्या-क्या कहा गया है इनके बारे में, ठीक है? अब देखिए सबसे पहला बता रहे हैं आपको, बहुत से लोग हैं, ठीक है? बहुत से लोग हैं, जैसे देखिए गिलफर्ड की है एक थ्योरी, एक हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, एक डैनियल गोल्डमैन की थ्योरी है, एक थर्स्टोन की, एल थर्स्टोन की है, ठीक है? तो हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की थ्योरी पर, इमोशनल इंटेलिजेंस गोल्डमैन की थ्योरी दी गई है, और गिलफर्ड की दी गई है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, है ना? इसके बारे में हम बात करते हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस है। गार्डन में आप याद रखिए कि मल्टीपल पेड़्स होते हैं तो मल्टीपल थ्योरी होती है, ठीक है? गोलमैन गोल गोल है दुनिया, तो इमोशन ही हमारी हर चीज़ होती है, समझ रहे हैं? तो ये इमोशनल की बात करते हैं। ये कहता है कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, इमोशन का तरीका है, और एक मॉडल देता है वो गिलफर्ड देता है। अब देखिए गिलफर्ड की थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है? इनका एक अपना थ्योरी है सीएपी वाला, ठीक है? ये भी ये थोड़ा सा है इनका गार्डनर मल्टीपल थ्योरी ये है। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये थोड़ा वाला, मैं आपको एक गार्डनर की थ्योरी समझाता हूँ, है ना? मल्टीपल थ्योरी गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। देखिए सुनिए, गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो ये बात कहती है कि भाई इंटेलिजेंस एक ही प्रकार की नहीं है, इंटेलिजेंस कई प्रकार की है, ठीक है? और हमको ये चीज़ समझनी है कि एक आदमी में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, दूसरे में कुछ और। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बेकार है, ये है कि इंटेलिजेंस अलग-अलग प्रकार की है। कोई आर्ट में अच्छा है, कोई आर्किटेक्चर में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, किसी की लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, किसी की बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है ना? किसी की म्यूज़िक अच्छा आता है, किसी को बताना,
किसी का विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस है। तो इसी तरीके से अब देखो सब्जेक्ट किस तरीके से बनाए गए हैं, इसी तरीके से तो बनाए गए हैं सब्जेक्ट सारे। तो ये वाली बात है, ये चीज़ हमें सारी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए हावर्ड गार्ड ये कहते हैं थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट पीपल आर नॉट बोर्न विद ऑल ऑफ इंटेलिजेंस, दे विल नेवर हैव, द एबिलिटी कैन बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड। ये बात कहता है कि लोगों के साथ एबिलिटी नहीं होती, जन्म से पैदा नहीं होती है, लेकिन ये एबिलिटी नर्चर करी जाती है एंड डेवलप करी जाती है, ठीक है। गार्डनर की थ्योरी ने जो सिंगल टाइप की थ्योरी थी ना, कि एक इंटेलिजेंस एक ही है ना, अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये एक ही एक इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जो हमें लर्न करने में और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में और एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में हमें हेल्प करती है। तो गार्डन की थ्योरी ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि नहीं, एक प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस कई प्रकार के हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 प्रकार दिए गए हैं, एक्चुअली 8 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए सुनिए। इसे आप याद रखेंगे बी से, यहाँ से देखिए बी, बी देखिए विजुअल है ना, बी आई डबल एल आई है ना, बिल्ली, बी एम एन ई। मैं आपको लिख के समझाता हूँ।